बहुत समय पहले इस्राएल एक अंधेरे दौर से गुजर रहा था। परमेश्वर से दूर होकर वे फलिश्ती लोगों के क्रूर शासन के अधीन हो गए थे। इसी निराशा भरे समय में दान जनजाति में एक स्त्री थी जिसका कोई संतान नहीं था। एक दिन परमेश्वर का एक दूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसने कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम शिमशोन रखना। वह परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा, उसके सिर पर कभी उस्तरा न चलेगा, क्योंकि वही इस्राएल को फलिश्ती के हाथों से छुड़ाएगा। यह सुनकर उस स्त्री और उसके पति का हृदय आनंद से भर गया। वे जानते थे कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का चुना हुआ आशीषित होगा। शिमशोन बड़ा हुआ और परमेश्वर का आत्मा उस पर प्रबल रूप से उतरता था। उसकी शक्ति अद्भुत थी, जो किसी सामान्य मनुष्य में नहीं देखी जाती थी। शिमशोन जब जवान हुआ तो वह तिम्ना नामक फलिश्ती नगर में गया। वहां उसकी नजर एक फलिश्ती स्त्री पर पड़ी, जो उसके मन को भा गई। उसने अपने माता पिता से आग्रह किया, मुझे वह स्त्री चाहिए, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके माता पिता बहुत चिंतित हुए और कहा, क्या हमारे अपने लोगों में कोई स्त्री नहीं? तो क्यों उन परदेशी फलिश्ती लोगों में से विवाह करना चाहता है? उन्हें नहीं पता था कि यह परमेश्वर की ही योजना थी, ताकि फलिश्ती के खिलाफ एक अवसर मिल सके। शिमशोन अपनी बात पर अड़ा रहा और आखिरकार वे तिम्ना की ओर चल पड़े। जब वे दाख की बारियों से होकर गुजर रहे थे तो अचानक झाड़ियों से एक जवान शेर दहाड़ता हुआ निकला। उसकी दहाड़ से पूरा वातावरण गूंज उठा और उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। वह भयानक शेर शिमशोन पर झपटा, मानो उसे पल भर में चीर फाड़ कर खा जाएगा। शिमशोन के माता पिता शायद कुछ दूर थे, इस खौफनाक दृश्य से अनजान। शिमशोन अकेला सामने मौत के मुंह में खड़ा था। किसी भी साधारण मनुष्य के लिए यह अंत था। डर से उसका दिल बैठ सकता था, उसकी रूह कांप सकती थी। लेकिन शिमशोन के साथ कुछ अलग हुआ। परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर एक विद्युत की तरह उतरा। उस क्षण उसके शरीर में एक अदम्य शक्ति का संचार हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां लोहे की और मांसपेशियां चट्टान की बन गई हो। उसके मन में कोई डर नहीं था, केवल एक अविश्वसनीय साहस था। उसने उस खूंखार शेर को अपने नंगे हाथों से ऐसे पकड़ा जैसे कोई खिलौना हो। शेर ने गुर्राने की पूरी कोशिश की, अपने पंजों से वार करने की, लेकिन शिमशोन की पकड़ अटल थी। और फिर एक अविश्वसनीय शक्ति के प्रदर्शन के साथ शिमशोन ने उस शक्तिशाली शेर को दो टुकड़ों में फाड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को फाड़ता है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, केवल उसके पास परमेश्वर की अद्भुत शक्ति थी। उसने शेर को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप अपने रास्ते चला गया। उसने अपने माता पिता को इस अद्भुत घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। उसके मन में शायद यह विचार चल रहा था कि यह परमेश्वर की शक्ति का एक और संकेत है कि परमेश्वर का उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। थोड़े समय बाद जब वह विवाह के लिए फिर से तिम्ना गया तो उसने उसी रास्ते से होकर जाने का फैसला किया जहां शेर मरा था। वह देखकर हैरान रह गया कि शेर की लाश में मधुमक्खियों का एक झुंड और शहद था। उसने अपने हाथों से थोड़ा शहद निकाला और रास्ते भर खाता गया। उसने अपने माता पिता को भी दिया, पर उसने उन्हें यह नहीं बताया कि उसने वह शहद शेर की लाश से निकाला था। शिमशोन की यह घटना उसकी असाधारण शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन था। यह सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, बल्कि परमेश्वर की अदृश्य शक्ति थी जो उसके साथ काम कर रही थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर किसी को अपने उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो वे उसे असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति देते हैं। यह शिमशोन के आने वाले जीवन के बड़े संघर्षों और चमत्कारों की एक प्रस्तावना थी, जिसने उसे इस्राएल के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। मित्रों, ऐसे ही बाइबल की प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।